बेटा आज हम लोग अपनी रसायन विज्ञान में अब आगे की ओर पढ़ेंगे कैसे प्राप्त करोगे। तो कैसे प्राप्त करोगे में से क्या क्या किस प्रकार का क्वेश्चन आता है पहले इसको समझते हैं। आपसे क्वेश्चन आता है आप अमोनिया से नाइट्रोजन गैस को कैसे प्राप्त करोगे। आपके पास क्वेश्चन आता है फॉस्फोरस से ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड कैसे प्राप्त करोगे। आपके पास क्वेश्चन आता है फॉस्फोरस से फॉस्फीन को कैसे प्राप्त करोगे। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आते हैं आज से हम उनको सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला ही नंबर लिखा है अमोनिया से आपको नाइट्रोजन गैस प्राप्त करना है। तो अगर आपको अमोनिया से नाइट्रोजन गैस को प्राप्त करने के लिए कहें तो आप सबसे पहले कॉपर का ऑक्साइड लेंगे और उस पर अभिक्रिया करवा देंगे अमोनिया की। 3CuO की अभिक्रिया 2NH3 से होगी और 3CuO की अभिक्रिया भी 2NH3 से क्यों होगी उसको भी समझते हैं। देखो हाइड्रोजन बन जाएगा 3 दूना 6 और 6 हाइड्रोजन के पास 3 ऑक्सीजन होने चाहिए ताकि जल का निर्माण किया जा सके। इसलिए 2NH3 3CuO के साथ अभिक्रिया करेगा तो सबसे पहले बनेगा 3H2O। अब मैं देखूंगा मेरे पास क्या बचता है तो मेरे पास बचता है 3Cu और मेरे पास बचता है N2। आप एक अभिक्रिया ये लिख सकते हो। अगर आप ये अभिक्रिया नहीं लिखना चाहते आप इसकी जगह पर दूसरी रिएक्शन को भी लिख सकते हो और इस रिएक्शन को मैं लिख देता हूं यहां पर। कैसे लिख सकते हो कि आपके पास अमोनिया गैस के 2 मोल अणु थे, आपने उसका अपघटन कराया और अपघटन कराते हुए आपने 2 पदार्थ प्राप्त किए, एक N2 और दूसरा 3H2। आप ये भी रिएक्शन लिख सकते थे, दोनों में से आप कोई भी रिएक्शन लिख सकते हो, दोनों आपके लिए बराबर काम करेंगी। नेक्स्ट लिखा है फॉस्फोरस से ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इसको तो बहुत अच्छे ढंग से याद रखना, फॉस्फोरस से आप ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बनाना है। आप केवल एक काम करोगे कि फॉस्फोरस पर HNO3 की रिएक्शन करवाओगे। आपको बेटा बहुत अच्छे ढंग से याद होगा, आप इस फॉस्फोरस को भूल जाओ। सबसे पहले इस बात पर ध्यान देंगे कि अगर कभी लेफ्ट पर HNO3 लिखा हुआ है तो आप राइट साइड पे कुछ चीजों को लिखोगे। कैसे? अगर आपको कभी लेफ्ट पे HNO3 लिखा मिल जाए तो राइट पर आप NO2 को, आप H2O को लिख कर ही आओगे। ये बिल्कुल कंफर्म है कि आपको राइट पर NO2 और H2O को लिख देना है। हाँ, अगर लेफ्ट पर फॉस्फोरस लिखा हो तो राइट पर आपको H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को लिखना होता है। तो इस प्रकार से आप इस अभिक्रिया को कर पाओगे। नेक्स्ट लिखा है फॉस्फोरस से आपको फॉस्फीन बनाना है। फॉस्फोरस से फॉस्फीन को बनाने की 2 विधियां हैं। मैं क्या करता हूं, एक एक विधि को पढ़ा के दिखाता हूं। सबसे पहला, फॉस्फोरस को अगर आप क्षार में मिलाते हुए उसका विलयन तैयार करते हो और साथ में रखते हो CO2 का अक्रिय एटमॉस्फेयर या वायुमंडल, अक्रिय वातावरण में लिखे देता हूं वातावरण। तो आपको इतनी बात याद रखनी है कि अगर आपको कभी भी फॉस्फोरस से आपके पास क्वेश्चन आए कि आपको फॉस्फीन गैस बनानी है, आप इतनी बात को बिल्कुल ध्यान दे करके आओगे। अभी क्या करते हैं, इस रिएक्शन को कंप्लीट करने चलते हैं। तो रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपको बनाना क्या है, फॉस्फीन। तो आप फॉस्फीन की ओर देखोगे। भाई फॉस्फीन का फॉर्मूला होता है PH3। मैं क्या सोचता हूं कि अब आपके पास जो जो कुछ बचा हुआ है सब कुछ आप एक साथ लिख सकते हैं। देखो कैसे क्या क्या चीजें बची हैं, मैं यहां लिखकर समझाता भी हूं आपको कि फॉस्फोरस में से तो आपने, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। सोडियम 3 है और आपने अभी तक एक को नहीं लिखा है, तो आपके पास 3 एटम सोडियम के हैं। हाइड्रोजन को देखेंगे तो हाइड्रोजन के देखो 6, 3 दूना 6 एटम, यहां 3 एटम, 9 थे एटम, उसमें से 3 खर्च कर लिए। हाइड्रोजन के तो 6 एटम बचे। फॉस्फोरस को देखोगे तो 4 थे, 1 लिख लिया है फॉस्फोरस, तो 3 फॉस्फोरस बचते हैं। ऑक्सीजन की बात करोगे तो 3 यहां ऑक्सीजन है, 3 यहां ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है, तो 6O। आप इन सब में कॉमन करने की कोशिश करोगे तो 3 है, कॉमन करोगे तो देखो 3 कॉमन करोगे Na, 6 हाइड्रोजन थे इसलिए H2, P और ऑक्सीजन 6 है तो O2।
NaH2PO2। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। एक और रिएक्शन लिखी जा सकती है, अगर आप कहे फॉस्फोरस से फॉस्फेन तो आप ऐसे भी लिख सकते हो फॉस्फोरस प्लस 3H2 एरो लगा के 2PS3, फॉस्फीन को ऐसे ही बना सकते हो। अगर आपसे फॉस्फोरस से फॉस्फीन बनाने के लिए कहता है, ये भी रिएक्शन बेस्ट है। नेक्स्ट नंबर पे चलते, कहता है अमोनियम डाइक्रोमेट से नाइट्रोजन बनाना है। सबसे पहले तो आपको अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला आना चाहिए। अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7। इसको गर्म करते हुए आप नाइट्रोजन गैस बनाओगे। नाइट्रोजन गैस से बनाओगे, मैं उस पर भी चर्चा करता हूं। सबसे पहले गर्म करोगे तो N2 अलग हो जाएगा। फिर इसके बाद आपके पास हाइड्रोजन देखने तो 4 दूना 8 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन को लेकर जल बनाएंगे, तो आप ऐसा लिख पाओगे 4H2O। अब इसके बाद आपके पास बचता क्या है, तो आप ध्यान से देखोगे क्रोमियम आपके पास एटम 2, ऑक्सीजन चेक करेंगे आप तो 7 ऑक्सीजन के एटम थे, 4 आपने खर्च कर लिए हैं, तो ऑक्सीजन के एटम की संख्या 3। क्रोमिक एनहाइड्राइड इसको कहते हैं, आप इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट नंबर पे लिखा है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है आपके पास, और उस ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड से आपको बनाकर तैयार करना है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो मैं क्या कहता हूं, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहीं कहीं था, ये देखो लिखा है, ये है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला। आपने इसको गर्म किया, गर्म करने से इसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल अलग हो गया। अब आप देखेंगे कि आपके पास क्या बचता, तो बेटा H3 में से H2 निकल गए तो H बचा 1, P O4 थे, उनमें से 1 निकल गया तो O3 मेटाफॉस्फोरिक एसिड कहलाता है। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, 6वां नंबर है अपने यहां लिखा है सोडियम फॉस्फाइड से फॉस्फीन। बेटा सोडियम फॉस्फाइड का फॉर्मूला होता है Na3P, और अगर आपको इससे फॉस्फीन बनानी है, आप एक काम करेंगे, इसकी अभिक्रिया जल से कर देंगे। और बेटा मैं जल का फॉर्मूला देखो कैसे लिखता हूं, HOH। 3 मॉलिक्यूल से आपको रिएक्शन करवानी है। उससे फायदा क्या होगा कि P रिएक्शन कर लेगा 3H से। अगर P 3H से रिएक्शन करेगा तो PS3 फॉस्फीन गैस बनेगी, और साथ में 3 Na बचे हुए 3 OH से रिएक्शन करेंगे तो बना लेंगे 3NaOH। ये रिएक्शन कंप्लीट कर पाएंगे आप। इसके बाद लिखा है सल्फर से आपको बनाना है सल्फ्यूरिक एसिड। बिल्कुल आसान सी बात है, आप सल्फर को ले लें और आप इस पर अभिक्रिया करवाएं H2O और रिएक्शन करवाएं 3O3 से। कहने का मतलब है सल्फर डाई ऑक्साइड गैस के सल्फर के जली विलयन में ओजोन को प्रोवाइड करेंगे। तो ओजोन का एक नेचर बेटा होता है कि ओजोन हमेशा के लिए एक काम करता है, अपने अंदर से ऑक्सीजन को निकाल करके दूसरे को देता है। तो देखो होगा क्या, H2O, पहले तो देखो H2, फिर S, फिर एक O, ये वाला लिखा। अब आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे, सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के लिए एक O, तो इसके पास ये वाला हो गया, 3 और O की जरूरत है। तो ओजोन के 3 अणुओं में से प्रत्येक अणु एक O इसको देता रहेगा, तो 3 अणु इसको 3 एटम मिल जाएंगे ऑक्सीजन की इसको, तो H2SO4 बन जाएगा, और जो ओजोन है ये चेंज हो जाएगा 3O2 में, तो सल्फ्यूरिक एसिड को बनाकर तैयार करेगा। कहता है ब्लीचिंग पाउडर से आपको क्लोरीन गैस बनानी है। बेटा ब्लीचिंग पाउडर से अगर आपको क्लोरीन गैस बनानी है, कई मेथड ऐसे हैं जिससे ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन गैस को बनाया जा सकता है। आप ब्लीचिंग पाउडर को किसी एसिड में मिला सकते हैं, क्लोरीन गैस बनेगी। ब्लीचिंग पाउडर को जल में भी मिलाएंगे तो क्लोरीन गैस बनेगी। तो आप कोई भी रिएक्शन लिख सकते हो, मैं कोई रिएक्शन लिख देता हूं। ब्लीचिंग पाउडर था, उसको आपने किसी एसिड के साथ मिला दिया। तरीका ध्यान से देखने वाली बात है। देखो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है, ये तो चूने का फॉर्मूला लिख गया, CaOCl2। रिएक्शन कैसे होगी कि Ca अभिक्रिया कर लेगा SO4 से, साल्ट बनेगा। बेटा 2HO से अभिक्रिया कर लेंगे तो बनेगा H2O, और बेटा अलग हो जाएगा Cl2 गैस।
तो इस प्रकार से ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन गैस बनाएंगे। आप किसी दूसरे एसिड की भी सहायता ले सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन को बनाने के लिए। एक और काम कर सकते हैं आप, देखो मैं इस जगह पर लिख देता हूं CaOCl2, पर आप अभिक्रिया करवा सकते हो H2O की। तो अगर आप H2O की अभिक्रिया करवाओगे तो मैं H2O को कैसे लिखूंगा, HOH। आपको इनमें से केवल एक करनी है, मैं दो करके बता दे रहा हूं, CaOH और OH, CaOH। तो Ca के पास दो OH बनते हैं तो CaOH का होल ट्वाइस, और बेटा आपके पास से अलग होता है Cl2। आप क्लोरीन गैस को इस प्रकार से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, कहता है SO3 से सल्फर के ट्राई ऑक्साइड से ओलियम बनाना है। सल्फर का ट्राई ऑक्साइड लेंगे और इस पर अभिक्रिया करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड की। बेटा H2 है, लिख लेंगे। S1 और 1 मिलकर 2 हो जाएंगे H2, O4 और 3 मिलकर 7 हो जाएगा O7। बेटा ये ओलियम का फॉर्मूला है जिसको आपने SO3 से बनाकर तैयार किया। आप ऐसे रिएक्शन को कंप्लीट कर पाएंगे। लिखा है कॉपर सल्फेट से, इसको सही लिख लेते हैं, कॉपर फॉस्फाइड को लिखना है, बनाना है। बेटा कॉपर सल्फेट से कॉपर फॉस्फाइड को, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4। आपको इससे बनाना क्या है, कॉपर का फॉस्फाइड। तो आप एक काम कर सकते हो, कॉपर के फॉस्फाइड को बनाने के लिए इसकी अभिक्रिया फॉस्फीन से कराई जा सकती है 2PS3 से। रिएक्शन बिल्कुल आसान सी बात है। देखो यहां 3 कर लेते हैं, 3Cu 2P से रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन करके बनाएंगे Cu3P2 कॉपर का फॉस्फाइड सॉल्यूशन। बेटा 6H है, 3 दूना 6H है, 3SO4 है, रिएक्शन करेगा तो बना लेगा 3H2SO4। तो इस प्रकार से आप कॉपर के फॉस्फाइड को बना पाएंगे कॉपर के सल्फेट से। मैं क्या सोचता हूं आप इनको नोट करें, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं और भी हैं उनको भी अभी कंप्लीट करते हैं, जल्दी से नोट कर लें इसको। अगला नंबर है बेटा हमारे पास बेरियम एजाइड से आपको बेरियम को प्राप्त करना है। तो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आपसे आता है कि बेरियम एजाइड आपके पास हो और फिर आपको बेरियम को प्राप्त करना हो, सबसे पहले बेरियम एजाइड का फॉर्मूला BaN3 का होल ट्वाइस। आप केवल और केवल इसको गर्म करोगे, बेरियम को प्राप्त करना, इसलिए आप इससे Ba को अलग कर दें। मैं क्या सोचता हूं, बेरियम तो आपको प्राप्त हो गया, आपके पास जो भी बचता है आप उसको ले सकते हैं। तो आपके पास नाइट्रोजन बचे हैं 6, जिसको आप 3N2 के बेसिस पर लिख सकते हो। आप ऐसा भी क्वेश्चन कर सकते हो जब आपसे कहा जाए बेरियम एजाइड से नाइट्रोजन गैस को प्राप्त करो। ध्यान रखने वाली बात यह है कि बेरियम एजाइड से प्राप्त की गई जो नाइट्रोजन गैस होती है ये पूर्ण रूप से शुद्ध होती है, आप इसको भी याद रखेंगे। अगला है अमोनिया से नाइट्रिक एसिड, इसको ध्यान से देखिएगा, ये मल्टीपल स्टेप पर रिएक्शन होती है तो उसको ध्यान देंगे। सबसे पहले आपके पास NH3 है और आप उसकी अभिक्रिया 5O2 से कराते हैं। इसको थोड़ा सा और अच्छा 5O2 से कराते हैं। तो 5O2 से रिएक्शन जब होती है आपके पास सबसे पहले 4N 4O से रिएक्शन करते हैं, 4NO बनाएगा। फिर आप देखेंगे तो आपके पास हाइड्रोजन बचे हैं 4 तियां 12 हाइड्रोजन, यहां से 6 ऑक्सीजन को लेंगे 6H2O बन जाएगा। ऑक्सीजन 6 लिए तो देखो ऑक्सीजन कैसे बैलेंस कर सकते हो, 10 ऑक्सीजन थे, 4 यहां हैं 6 यहां हैं। लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड से काम नहीं बनेगा, इसलिए आपको अभिक्रिया इससे और O2 से करा दी है। इस अभिक्रिया को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा तो 4 ऐसा लिख लेते हैं, अच्छा लगेगा। 2NO की रिएक्शन O2 से होती है तो बनता है 2NO2, नाइट्रोजन का डाई ऑक्साइड। बचे हुए नाइट्रोजन के डाई ऑक्साइड को लाना है और उसको जल के साथ मिलाना है। अगर नाइट्रोजन के डाई ऑक्साइड को जल के साथ मिलाओगे, बिल्कुल आसान सी बात है। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो,
अच्छा समझने के लिए आप NO2 के 2 मोल हैं, आप ऐसे लिख लिए, समझ पाएंगे आप। और H2O है तो HOH ऐसे लिख सकते हैं। ये नीचे वाला भाग आपस में मिलेगा HNO3, HNO3 नाइट्रिक एसिड बनेगा। ऊपर वाला भाग आपस में मिलेगा HNO2, HNO2। नाइट्रिक एसिड के निर्माण की विधि आपको लिखनी थी, आपने नाइट्रिक एसिड के निर्माण की विधि को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अगला नंबर लिखा है नाइट्रोजन से अमोनिया, बिल्कुल ही आसान होता है। नाइट्रोजन का फॉर्मूला N2 और उसको रिएक्शन करवाना है 3H2 के साथ। उत्प्रेरक के फॉर्म में Fe और MO रहेगा वर्धक के रूप में। उच्च ताप को हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर आप लिख सकते हो, ताप भी उच्च रहेगा और इस अवस्था पर दाब भी उच्च रहेगा। रिएक्शन होगी तो बनकर तैयार होगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH3, अमोनिया गैस के 2 मोल अणु। तो अभी अगले नंबर पे चलते हैं। लिखा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसको सही कर लेते हैं, नाइट्रोजन ई हटा लेते हैं। आपके पास नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड होगा और उस नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड से आपको प्राप्त करना है नाइट्रोजन का मोनोऑक्साइड। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले आपको ये स्टेप लिखना होगा, ये वाला स्टेप। आपके पास नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड थे कितने मोल? 2 मोल। आपने उसकी अभिक्रिया करवाई जल से हो गई और आपने 2 पदार्थ बनाकर तैयार किए, एक तो HNO3, दूसरा HNO2। अब बेटा HNO2 को यहां लिख लेते हैं। HNO2 के 3 मोल अणु आपस में जुड़ते हुए, इसको सही करेंगे, HNO2 के 3 मोल आपस में जुड़ते हुए सबसे पहले बनाएंगे HNO3, दूसरा बनाएंगे वाटर मॉलिक्यूल। और मैं क्या सोचता हूं, जो मेरे पास बचता है मैं उसको लिख लूंगा। H 3 थे, आपने तीनों H खर्च कर लिए हैं। N आपके पास 3 थे, आपने केवल 1 N खर्च किया है और आपके पास अभी भी 2 N बाकी रह गए हैं। ऑक्सीजन 6 थे, 2 यहां खर्च कर लिए, 1 यहां खर्च कर लिया, यहां बेटा 3 खर्च किए, 3 यहां खर्च कर लिया, 1 यहां खर्च कर लिया, 4 खर्च हो गए थे, 6 4 खर्च हो गए हैं तो 2 ऑक्सीजन है, 2 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन, 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं इसको। यही बनाना था। नेक्स्ट नंबर पे क्या लिखा हुआ है, कहता है फॉस्फोरस से फॉस्फोरस ट्राइसल्फाइड। बेटा फॉस्फोरस ले लेना है, आपको सल्फर से रिएक्शन करवा देनी। फॉस्फोरस सल्फर से रिएक्शन करेगा, फॉस्फोरस का ट्राइसल्फाइड बनेगा। बैलेंस कर लेते हैं, कैसे रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, देखो थोड़ा सा यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। फॉस्फोरस हो गया 4, सल्फर हो गया 6, 6s, रिएक्शन कंप्लीट है। HCl से क्लोरीन गैस बनाने का नंबर है आपके पास। कई मेथड हो सकते हैं HCl से क्लोरीन गैस को बनाने का, बहुत सारे मेथड है, एक मेथड को मैं यूज करता हूं। चलो 2 मेथड लिख लेते हैं। HCl की अभिक्रिया वायु से कराएंगे, 4H 2O से अभिक्रिया कर लेंगे, 2H2O। आपके पास 4 Cl बचे हुए हैं, आप 2Cl2 लिख सकते हो। पहला प्रोसीजर ऐसा है जिससे आप क्लोरीन गैस को बना सकते हो। दूसरा MnO2 के साथ आप 4HCl की रिएक्शन करवा सकते हो। ये मेथड भी बेटर है, आप इसको भी यूज कर सकते थे। 4H 2 से O से रिएक्शन करेंगे, 2H2O। बचा हुआ Mn 4 में से 2 Cl से अभिक्रिया करेगा, MnCl2, और आपके पास क्लोरीन गैस बच जाएगी क्योंकि 4 Cl है, 2 खर्च हुए तो 2 बाद में लिख सकते हो। नेक्स्ट रिएक्शन लिखी है, कह रहा है XeF4 से आपको XeO3 का निर्माण करना है। बेटा XeF4 लिख लेते हैं। आपको रिएक्शन बनानी है, XeO6 बनाना है। तो आप एक काम करोगे, रिएक्शन करवाओगे H2O से।
जब आप रिएक्शन H2O से कराओगे तो 6 मोल आप इसके ले लोगे, 12 मोल आप इसके ले लोगे, आपके पास सबसे पहले बनेगा 2XeO3 प्लस 4Xe। अभी मैं क्या देखता हूं कि मेरे पास क्या बचता है, तो मेरे पास सबसे पहले मैं देखूंगा 24F थे, 24H थे। आप इसको बैलेंस करने के लिए 24HF लिख सकते हैं। भाई आपके पास हाइड्रोजन 24 थे, फ्लोरीन 24 थे, आपने दोनों को मिला के 24HF लिख लिया। आपके पास बचता क्या है, मेरे ख्याल से ऑक्सीजन, क्योंकि 12 ऑक्सीजन थे और आपने केवल ऑक्सीजन खर्च किए हैं 3 दूना 6, तो 6 ऑक्सीजन का अर्थ है 3O2। ये जो लास्ट में रिएक्शन लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ऐसा रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है जब आपको फेरस आयन से फेरिक आयन को बनाना होता है। आप ध्यान रखें, पहले मैं जो बोलता हूँ उस अभिक्रिया को याद रखें। अगर आपके पास कभी भी डाइक्रोमेट आयन, वैसे क्या होता है, इस अभिक्रिया को समझने का मजा तब रहता है जब आप इसके मॉलिक्यूलर रिएक्शन को समझते हैं, क्योंकि मैं आयनिक रिएक्शन को समझा रहा हूं, पूरी कोशिश करेंगे इसको समझने की। डाइक्रोमेट आयन अम्ल की उपस्थिति में फेरस आयन से जब रिएक्शन करता है तो सबसे पहले क्रोमियम आयन बनाता है, फिर इसके बाद Fe डबल पॉजिटिव चार्ज को चेंज कर देता है Fe ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज में, और साथ में बनाता है वाटर का मॉलिक्यूल। Fe पर डबल पॉजिटिव चार्ज हो फेरस आयन, Fe पर ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज हो उसको फेरिक आयन कहते हैं। तो इस प्रकार से एक फेरस आयन जो होता है वो फेरिक आयन में चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से मुझे जो लग रहा था कि आपको ये रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे प्राप्त करेंगे, पहले इसको कराते हैं और फिर जैसे ये कंप्लीट हो जाते हैं तो हम चलेंगे एक प्रकार की और रासायनिक अभिक्रियाओं पर, क्या होता है जब। लेकिन मैं क्या सोचता हूँ, पहले इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को कंप्लीट करते हैं। तो आप इसको ध्यान करेंगे, देखेंगे, अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे। बाकी की अभिक्रियाओं को पढ़ने के लिए हम लोग मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। धन्यवाद।